नमस्कार। आजकल जिससे सुनो उसे शुगर है। तो शुगर एक ऐसी बीमारी कह लीजिए या एक ऐसी है जैसे कि हम लेट खाना खाते हैं या खाना खाया और लेट जाते हैं, या शाम को जब भी खाएंगे तो उसके बाद लेट खाने के बाद हमें लगता है कि अब हम थक चुके सारी दिनचर्या के बाद, तो सो जाएं। तो खाना खाते इमीडिएटली सो जाना किसी भी व्यायाम के बिना, सैर के बिना या कुछ मुद्राओं के बिना, तो वो शुगर का लेवल इंक्रीज़ करता जाता है। तो सबसे पहले तो मैं सबसे कहूँगी कि जब भी आप खाना खाइए आधे घंटे का गैप रख के 10-12 स्टेयर्स चढ़ जाइए, अगर आपके घुटने आपका साथ देते हैं तो 10-12, 15-20 स्टेयर्स चढ़िए और उसी रेलिंग का सहारा लेके वापस उतर आइए उसी पोस्चर में। तो वो 2-4 बार आप करेंगे तो आप यूज़ टू हो जाएंगे और आपको अच्छा भी लगेगा, शुगर लेवल भी कम होता है। उसके अलावा मैं चाहती हूँ कि कुछ मुद्राएं आपसे शेयर करूँ ताकि आप अगर उनका फ़ायदा उठा पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हिंदुस्तान में ये सब में की नेचर है कि खाना खाया और लेट गए या टीवी देखते देखते खाना खाया। एक्सरसाइज जो है सीनियर्स लेवल पे वो कम करते हैं, और जो बाकी यंगस्टर हैं उनका भी आजकल कुछ सर्दी की वजह से कुछ वैसे, तो रूटीन ऐसा बन जाता है कि उनके पास टाइम ही नहीं होता कुछ व्यायाम करने का, सैर करने का, या बच्चों की स्टडीज़ की वजह से। सो कुछ मुद्राएं ऐसी हैं जो आप कहीं पे भी बैठकर कर सकते हैं, चाहे वो काम कर रहे हैं, चाहे आप ध्यान कर रहे हैं, चाहे आप किसी से बातें कर रहे हैं या वॉक कर रहे हैं। सो नंबर 1 इज़ सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा में आपने दोनों हाथ ऐसे करने हैं और रिंग फिंगर को थंब से दबाना है, और इसी मुद्रा को आपने 5 मिनट के लिए सुबह और 5 मिनट के लिए शाम को करिए, तो आपको निश्चय ही इसका असर दिखने को मिलेगा। और क्योंकि इससे आपका जो मेटाबॉलिज्म है बॉडी का वो ठीक हो जाता है, क्योंकि जिनका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता या एक्सरसाइज कम होती है उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ रुक जाती हैं। नंबर 2 इज़ ज्ञान मुद्रा। आपने ऐसे खोला और इसको इंडेक्स फिंगर को दोनों हाथों से इंडेक्स फिंगर को थंब और इंडेक्स फिंगर को प्रेस करिए। दिस इज़ कॉल्ड ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा में भी आप 5 मिनट बैठेंगे तो आपका जो स्ट्रेस होगा वो रिड्यूस होगा। जितने लोग ज़्यादा सोचते हैं, थिंकिंग ज़्यादा है या प्लानिंग ज़्यादा है, तो उनकी वजह से उनको ये जो मेंटल डिस्टर्बेंस, स्ट्रेस होना, या रात में सोने के टाइम कई विचारों का डेवलप होना, तो उन सारी चीज़ों से काम एंड क्वाइट आप इस मुद्रा को करने से हो जाएंगे, तो स्ट्रेस कम रहेगा। स्ट्रेस को कम करने के लिए ही ये मुद्रा है, ब्रेन की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। देन नंबर 3 इज़ अपान मुद्रा, जिसमें आपने दोनों हाथों खोले और मिडल की 2 फिंगर, रिंग फिंगर और मिडल फिंगर को ऐसे थंब से प्रेस किया। इसको कहते हैं अपाना मुद्रा, जो बॉडी में से वेस्ट मटेरियल जितना भी होता है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे वो टॉक्सिन मटेरियल हो, चाहे वो कोई भी वेस्ट मटेरियल हो, तो उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है। नंबर 4 इज़ डिटॉक्सिफिकेशन मुद्रा। डिटॉक्सिफिकेशन मुद्रा में अपने हाथों को ऐसे करिए और इनको 2 इधर और 2 इधर फिंगर को करके उसके बीच में अटैच करके मुट्ठी बंद कर लीजिए। दिस इज़ कॉल्ड डिटॉक्सिफिकेशन मुद्रा। इसको भी आप दिन में 5-5 मिनट 3 बार रिपीट करिए। आपकी बॉडी आपके साथ प्रॉपर तरह से मेंटेन हो जाएगी और काम करना शुरू कर देगी और वेस्ट मटेरियल आपकी बॉडी से निकल जाएगा। तो इससे आपका शुगर लेवल
आपके कंट्रोल में होगा। जो लोग वॉक नहीं करते, खाना मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट और लेट नाइट खाते हैं डिनर, और खाने के इमीडिएट बाद बेड पे चले जाते हैं, या उनको ये लगता है लेट नाइट खाना खाया जाए और उसके बाद वो कोई वर्क ना करके या कोई एक्सरसाइज ना करके वो सीधे बेड में चले जाते हैं। तो या फिर कोई फैमिली टेंशन होती है या वैसे अपनी कोई निजी प्रॉब्लम होती हैं, तो इन सब का स्ट्रेस लेते हुए वॉक ना करते हुए व्यायाम ना करना और टीवी देखते रहना और उसमें खाना खा के सो जाना, इन सब की ये सब एक कॉज हैं जो शुगर क्रिएट करते हैं। सो शुगर डेवलप ईज़िली हो सकता है, रिमूव करना बड़ा टफ़ हो जाता है, क्योंकि इसके साथ साथ हमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती हैं, बाकी भी अगर कोई बॉडी में बीमारियां हो जाती हैं या डिसीज़ कोई भी और इसके साथ होती है, तो उनका इलाज जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए सबको इन चीज़ों का पहले ही ध्यान रखना चाहिए। सबसे यही गुजारिश है कि राइट टाइम पे खाइए। दिन छिपने से पहले अगर डिनर कर लीजिए तो वो बहुत अच्छा। उसके बाद 2-2.5 घंटे का अगर आपके गैप होगा, उसमें वॉक करिए, व्यायाम करिए, थोड़ा योगा आसन करिए, मुद्राएं करिए और उससे अपने आप को स्वस्थ रखिए। क्योंकि जैसे कि मैं सर्वाइवल हूँ, मुझे लगता है कि हर कोई डिजीज़ से फ्री रहे, तो उन्हीं चीज़ों को लेकर मैं कुछ मुद्राएं, कुछ व्यायाम, कुछ प्राणायाम हमेशा आपके साथ शेयर करती रहूँगी।